गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने नोटिस के उद्देश्य देखे थे। आज परिपत्र नोटिस की परिभाषा देखी थी। कानूनी और वैधानिक अथवा कार्यालय के ढांचे में होने वाले परिवर्तन को अमल में लाने के लिए कर्मचारियों को जानकारी देता हुआ पत्र अर्थात नोटिस। कल ये हमने नोटिस का अर्थ देखा था। आज हम परिपत्र किसे कहते हैं वो देखेंगे। व्यापारी पेढ़ी संस्था या व्यवस्था तंत्र द्वारा निर्मित आचार संहिता की सूचना से कर्मचारियों के समूह को समय समय पर अवगत कराने के अभिगम से लिखा जाने वाला पत्र अर्थात परिपत्र। देखो इसमें क्या शब्द आया, आचार संहिता, और यहाँ पर क्या आया कि कुछ भी परिवर्तन आया है। किस में? कार्यालय के ढांचे में परिवर्तन आया है तो उसका कार्यालय के ढांचे में परिवर्तन है तो नोटिस, और कार्यालय या व्यवस्था तंत्र के अंदर जो आचार संहिता है उसका सूचना देना, यहाँ पर अमल करवाना है तो नोटिस, और सूचना देना अर्थात आचार संहिता की सूचना देना अर्थात परिपत्र। बराबर, दोनों में फ़र्क है। दोनों का अंतर देखेंगे आपको और ज़्यादा इसके अंदाज़ा आ जाएगा। दोनों की परिभाषा आपको याद करनी है। कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र में के बारे में मार्गदर्शन देना मतलब परिपत्र। व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों का योग्य पालन संबंधी कर्मचारियों को मार्गदर्शन। जो भी व्यवस्था तंत्र के द्वारा निर्णय लिया गया है उनके संबंध में कर्मचारियों को सूचना देना और निर्णय लेना कि भाई ये कार्य करना है। कर्मचारियों से क्या अपेक्षा है इसके बारे में उनको बताना, और कर्मचारी, ये सब कर्मचारी से जुड़ा, और ऊपर जो था वो नीति और ऑफिस से जुड़ा हुआ था। कर्मचारियों में समानता रखने का कार्य, तो परिपत्र है वो सभी कर्मचारियों के लिए समान होता है, इसलिए समानता रखता है। लक्षण, परिपत्र किसी एक कर्मचारी के लिए नहीं परंतु पूरे कर्मचारी समूह के लिए होता है। पत्र में प्रदर्शित, अब ये देखो इजी है इसलिए मैं आपको डीप में नहीं समझा रही हूँ। परिपत्र है वो किसी सभी कर्मचारियों के लिए होता है। पत्र में प्रदर्शित विवरण समूह के सभी सदस्यों को एक समान लागू। पत्र के अंदर जो नियम है, जो निर्णय है, जो अपेक्षा रखी हुई है वो सभी कर्मचारियों के लिए होती है। कि भाई ऐसा नहीं कि राहुल नाम का कर्मचारी उसके पास से मुझे ये अपेक्षा तू यही करना, ऐसा नहीं। सभी कर्मचारियों से जो अपेक्षा रखी जाती है सबके लिए एक समान नियम है। ये परिपत्र दर्शाता है कि सब में समानता है। परिपत्र का स्वरूप सामान्य रूप से अन्य पत्र जैसा ही होता है, फिर भी कई बार इसमें संबोधन या शुभेच्छा दर्शक समापन नहीं होता है क्योंकि ये नोटिस की तरह होता है। इसलिए संबोधन डियर, क्योंकि किसी एक पर नहीं है इसलिए डियर सर, माननीय विद्यार्थी ऐसा नहीं होता है, सबके लिए होता है। तो संबोधन भी नहीं होता है, शुभेच्छा दर्शक समापन भी नहीं होता है क्योंकि समूह के लिए होता है। परिपत्र में तारीख और समय का विशेष महत्व होता है। तारीख और समय खास होता है क्योंकि 5 दिन के लिए इतने घंटे काम करना है, सबसे ये अपेक्षा है, तो खास करके तारीख और समय उसमें दर्शाया जाता है। परिपत्र में मैंने जो उदाहरण, सिर्फ आपको उदाहरण दिया, इस तरह से परिपत्र में सब हो सकता है। परिपत्र में निश्चित वर्ग के कर्मचारियों को नीति विषयक निर्णय के अमल की और ध्यान आकर्षण हेतु लिखा जाता है। निश्चित वर्ग, कुछ निश्चित ऐसे 10-15 कुछ विभाग के ऐसे कर्मचारी होते हैं, उन्हीं को ही, उनके पास ही कार्य करवाना है, उनके पास ही निर्णय से अमल करवाना है, तो ध्यान आकर्षित किया जाता है और वो परिपत्र द्वारा दर्शाया जाता है कि भाई ये गण है, उन लोगों को इतना काम करना है, इतने समय के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसा ध्यान आकर्षित करना है, तो परिपत्र दर्शाया जाता है। बराबर है। फिर भी परिपत्र और नोटिस आपको बराबर क्लियर हो जाए उसके लिए हम दोनों का क्या देखेंगे, अंतर। नोटिस व्यक्तिगत और समूह दोनों के लिए होती है, जबकि परिपत्र अधिकांश रूप से समूह के लिए होता है। पहला मुद्दा, नोटिस एक के लिए भी होगी, सबके लिए भी होगा, लेकिन परिपत्र ज़्यादातर समूह के लिए ही होता है। नोटिस के द्वारा कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है, परिपत्र के द्वारा प्रशासनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया। नोटिस के अंदर कानून रूप से क्या नियम है वो दर्शाया जाता है, और परिपत्र के अंदर व्यवसाय के प्रशासन यानी संचालक के द्वारा क्या नियम और दृष्टिकोण है ये बनाए जाते हैं, यानी कि ऑफिस के अंदर के कार्यों के लिए अंतर्गत। और नोटिस में है वो बाहरी ऊपरी अधिकारियों के द्वारा दिया गया निर्णय है।
नोटिस द्विमार्गीय संचार व्यवस्था है, अर्थात कि कर्मचारी है वो ऊपरी कर्मचारियों को तथा ऊपरी कर्मचारी है वो ऊपरी अधिकारी कर्मचारी को नोटिस दे सकता है। कर्मचारी ऊपरी अधिकारियों को तथा ऊपरी अधिकारी है वो यानी कि ऊपर का कर्मचारी है वो अपने नीचे अधीन रहकर जो कर्मचारी इसको नोटिस देगा, नीचे वाले कर्मचारी ऊपरी अधिकारी को नोटिस दे सकते, दोनों एक दूसरे को नोटिस देंगे। जैसे कि इस्तीफा देना है तो कर्मचारी इस्तीफा देंगे ऊपरी अधिकारी को, ऊपरी अधिकारी है उसको प्रमोशन देना है तो नीचे वाले को। तो नोटिस द्विमार्गी है, जबकि परिपत्र सिर्फ ऊपरी अधिकारी है वही सभी कर्मचारियों को देंगे। परिपत्र एक मार्गीय संचार व्यवस्था, अर्थात कि ऊपरी संचालक वर्ग है वो अपने अंदर में रह के कर्मचारियों को सिर्फ भेजा जाता है, अपने अधीन में जो कर्मचारी उनको भेजा जाता है। जिस बात के लिए नोटिस देना हो उस बात के लिए परिपत्र भेजा जा सकता है। नोटिस है उसको मतलब कोई बात है उसको नोटिस देने या परिपत्र दोनों चलेगा, लेकिन जिस बात के लिए परिपत्र भेजना है वहाँ पर नोटिस चलेगी नहीं। तो कुछ बात ऐसे है जो नोटिस में भी चलेगी परिपत्र में भी चलेगी। तो नोटिस है वो परिपत्र बनाकर दे सकते हैं, लेकिन परिपत्र को नोटिस बनाकर भेज सकते नहीं। इस तरह से इन दोनों का अंतर से आपको अंदाजा आ गया होगा कि नोटिस क्या है और परिपत्र क्या है। एक नमूना हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कारण दर्शक नोटिस, सेयान केमिकल लिमिटेड कंपनी की कार्य करने वाले हर्षिल पटेल अपने अधिकारी को अनुमति लिए बिना सतत 3 दिन से अनुपस्थित थे। तो सेयान कंपनी के लिमिटेड की ओर से उन्हें कारण बताया कि नोटिस दिया हुआ है, यानी कि कंपनी की तरह एक कर्मचारी वो 3 दिन से एब्सेंट था तो कंपनी ने उसको नोटिस भेजा, तुम 3 दिन से ऑफिस नहीं आए हो तो क्या कारण है, हमें कारण भेजो। यहाँ पर है कंपनी अपना पता लिख रहे हैं, एक लाइन छोड़कर तारीख है, ये ईमेल आईडी और कंपनी का है। यहाँ पर जिसको भेज रहे पढ़ने वाला यानी कौन, हर्षिल पटेल जो एब्सेंट है। तो हर्षिल पटेल यानी कौन है, वो कर्मचारी का पता है जिसको हम पत्र भेज रहे। विषय तो अनुमति लिए बिना अनुपस्थित रहे उसका स्पष्टीकरण मांगता हुआ पत्र। श्रीमान, तो यहाँ पर आप बताओ क्या होगा। तो ये हमें मालूम है, हमने कब पत्र लिखा है इसको, 13 तारीख को ना, तो लिखेंगे कि यहाँ पर आपने 13 तारीख दर्शाई, 13 अगस्त, इसलिए 3 दिन से एब्सेंट है तो उसके 3 आगे के दिन लेना। तो यहाँ पर हर्षिल नाम का व्यक्ति उसको बोलेंगे हर्षिल आप सेयान केमिकल में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। आप श्रेयान केमिकल लिमिटेड कंपनी के एक अधिकारी है, कर्मचारी है। तो आप पिछले 3 दिन से अनुपस्थित थे। वह तारीख है 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2017 तक, ये 3 दिन आप अनुपस्थित थे। तो वो उसका स्पष्टीकरण मांगने हेतु हमने आपको ये पत्र लिखा हुआ है। आपको अपनी कंपनी, हमारी कंपनी के नियम से आप अवगत है क्योंकि आप बहुत ही पुराने यहाँ के हमारे कर्मचारी हैं। तो आपको सूचना दी जाती है कि आपने कोई अनुमति ली नहीं थी फिर भी आप अनुपस्थित रहे, आपने अपने नियमों का भंग किया हुआ है। तो आपने क्यों अनुपस्थित रहे थे इसका कारण देने के लिए एक आपको पत्र भेजना है और अपना कारण दर्शाना है। अगर आपने कुछ दिन पिछले या इस छुट्टी का कारण दर्शाते हुए 3 दिन के अंदर आपको पत्र भेजना है। और आपको ये भी सूचना दी जाएगी कि आपने 3 दिन की छुट्टी लगाई थी, उसका वेतन भी आपका काट लिया जाएगा क्योंकि आपने कोई भी प्रकार की सूचना दी नहीं थी और आपने अनुपस्थित रहे थे। और इस प्रकार का आपने जो नियम का भंग किया हुआ है वो बार बार अगली बार आप नहीं करोगे। बिना परमिशन, अनुमति लिए बिना आप छुट्टी नहीं लगाओगे, ऐसे हमें आपसे उम्मीद और आशा है। अगली बार अगर आपके द्वारा इस तरह से अनुमति लिए बिना छुट्टी लगाई गई तो आपका नियम के भंग किया माना जाएगा और बार बार सूचना देने के बाद भी आप नियम भंग करोगे तो आपके सामने हमें कड़क कार्यवाही करनी भी पड़ेगी। आपका विश्वसनीय, फिर सिग्नेचर करनी है श्रेयान पटेल लिखने वाला व्यक्ति। अब ये कर्मचारी को पत्र लिख रहा है तो मैनेजर ही होगा ना, तो उनका ऊपरी अधिकारी है, मैनेजर लिख सकते हैं, सेक्रेटरी लिख सकते हैं, प्रबंधक लिख सकते हैं, इस तरह से। बराबर, आपका यहाँ पर ये पत्र बहुत इजी था इसलिए ये हो गया पूरा, आज ही ले लिया है।